अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या लेकर आए हैं। इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुनिएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में एक बार दो शख्स हाजिर हुए और उसमें से सबसे पहले शख्स ने एक दूसरे शख्स पर इल्ज़ाम लगाया कि इसकी सारी बकरियां रात में मेरे खेतों में घुस गईं और उन बकरियों ने मेरे पूरे फसल को खा लिया। मेरी आमदनी का अब कोई रास्ता नहीं बचा और अब इतनी जल्दी फसल भी तैयार नहीं कर सकता कि जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। अब आप ही इंसाफ करें। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स की बात भी सुनी और ये फैसला किया कि सब बकरियां उस खेत वाले शख्स को दे दिया जाए। उन बकरियों की कीमत खेत के नुकसान के बराबर ही थी। उसके बाद वो सभी बकरियां खेत के नुकसान वाले शख्स को दे दी गई। उसके बाद उसमें से दूसरा शख्स जिसकी बकरियां थी वो काफ़ी मायूस हुआ और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगे तब उनकी मुलाकात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुई। जिसके बाद वो दोनों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फ़ैसला बता दिया कि जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इस फ़ैसले से बेहतर एक और फ़ैसला है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें मैं बता सकता हूँ। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 11 साल की थी। आपको बता दूं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। जब ये बात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पता चली तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि बेटा, वो कौन सा फ़ैसला है जो इस फ़ैसले से भी बेहतर है, हमें भी बताओ उस फ़ैसले के बारे में। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही अदब के साथ कहा कि वो फ़ैसला ये है कि जिसकी बकरी ने नुकसान किया है वो तब तक उसी खेत में काम करे जब तक इसकी फसल उसी तरह ना हो जाए जिस हाल में बकरियों ने खाई थी, और तब तक ये शख्स जिसकी खेत का नुकसान हुआ है बकरियां अपने पास ही रखेगा और उनके दूध को बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और जब इसकी खेती उसी हाल में पहुंच जाए तब इसकी खेती उसे वापस करके ये अपनी बकरियां उससे ले जाए। यही फ़ैसला बेहतर होगा दोनों के लिए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला सुना तो आप भी मुस्कुराए और बोले, ये बेहतर फ़ैसला है और आपको ये फ़ैसला काफ़ी पसंद आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले बहुत मशहूर थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला सुना तो आपने दोनों फ़ैसलों को सामने रखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले को ज़्यादा पसंद फरमाया, क्योंकि इसमें किसी का भी नुकसान नहीं था। अगर सभी बकरियां खेत वाले को दे दी जाती तब दूसरा शख्स जिसकी बकरियां थी वो अपनी आमदनी का ज़रिया खो देता। जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा फ़ैसला किया जिससे बकरियां वाला भी खुश था और खेत वाला भी खुश, जिसकी फसल का नुकसान हुआ था। और कुछ वक्त के बाद बकरियां और खेती दोनों वापस उनके पास आ गईं जिसके वो मालिक थे। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को ऐसी ताकत और ज़हनियत अता फरमाई जिससे वो बड़े बड़े फ़ैसले चंद लम्हों में कर दिया करते थे और ऐसा फ़ैसला करते थे जो एक आम इंसान की सोच से अलग होती थी, जिसमें सबकी भलाई होती है और किसी का नुकसान नहीं होता। बेशक अल्लाह के नबियों की शान निराली है। अल्लाह ताला अपने नबियों को बेपनाह ताकतों व क़ुव्वतों के साथ दुनिया में भेजा जिससे वो इंसानों को सही राह दिखाते और बुराई और अच्छाई में फ़र्क बताते। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अंबिया अलैहिस्सलाम के रास्तों पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अच्छा और नेक इंसान बनने और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।